आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में शालोम। आज की प्रतिज्ञा दूसरा इतिहास 20वां अध्याय 15वां वचन। युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हमारे जीवन में हम बहुत से संघर्ष का सामना करते रहते हैं। कभी कभी परिस्थितियों को देखकर हम डर जाते हैं और हार भी मान लेते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें हारते हुए नहीं देख सकता। वह हमसे कह रहा है, ये कठिन परिस्थिति का सिर्फ तुम्हें सामना नहीं करना है, तुम्हें जय दिलाना मेरा काम है। इसका सामना मैं करूँगा, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हम मनुष्य हमसे जितना हो सकता है उतना प्रयास कर लेते हैं, अंत तक कुछ नहीं होने से हार मान लेते हैं। लेकिन परमेश्वर आज हमसे प्रतिज्ञा कर रहे हैं, युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। वह अपने लोगों के पक्ष में होकर लड़ने वाला परमेश्वर है। उसने इस्राएल के साथ रहकर उन्हें विजय दिलाया। उस समय उन्हें युद्ध भूमि में विजय दिलाता था। इस समय वह जीवन के इस युद्ध भूमि में हमें विजय दिलाने के लिए हमारी ओर से युद्ध कर रहा है। हम अकेला नहीं है। हमारे पक्ष में एक ऐसा परमेश्वर है जो अपनी प्रजा को लेकर जलन रखता है। जब सारा को अबीमेलेक ने अपने घर में दूर विचार से रखा और अब्राहम उस समय कुछ कर नहीं पा रहा था, तब उसका परमेश्वर यहोवा ही ने उस राजा के पूरे घराने को ऐसा डराया कि वह उसकी पत्नी सारा को दे दिया और उसके साथ उसे कुछ वस्तुओं को भेंट में दे दिया, क्योंकि वह परमेश्वर ने अब्राहम के पक्ष में होकर उसका युद्ध लड़ा। जब जब इस्राएल उनसे लड़ने के लिए शत्रु आते थे, उन्हें लूटने के लिए आते थे, तब तक परमेश्वर इस्राएलों के ओर से होकर लड़ता था और शत्रु के धन को लूटकर इस्राएलियों को देता था। वह कहता है, जो तुमसे मुकद्दमा लड़ता है उनसे मैं मुकद्दमा लड़ूंगा, और जिसने तुम्हारी हानि किया है उनका बदला मैं लूँगा, कि बदला लेना मेरा काम है। वह हमारे शत्रु के सामने भी मेज को बिछाने वाला परमेश्वर है। इस्राएली हमेशा शत्रुओं से जय पाया है। याद रखिए, क्योंकि तुम्हारी परिस्थितियों से लड़ने का काम तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है, क्योंकि युद्ध यहोवा का है। तुम्हारे भविष्य जो हरा हुआ दिख रहा है, इसे विजय में ले जाना परमेश्वर का काम है, क्योंकि युद्ध यहोवा का है। तुम जो आत्मिक रूप से हर दिन लड़ रहे हो, उसमें विजय दिलाना परमेश्वर का है, क्योंकि युद्ध यहोवा का है। हम अकेले इस संसार में कुछ नहीं कर सकते, इसलिए प्रभु ही स्वयं हमारे पक्ष में होकर हमें जय दिलाना चाह रहा है। वही हमें जयवंत जीवन और आत्मिक उन्नति को भी देगा। प्रभु इस वचन को आशीष दे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम इस समय मिलकर प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं, तेरी प्रतिज्ञा के लिए धन्यवाद। आकाश पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु आपका वचन कभी नहीं टलता है। आपकी प्रतिज्ञा अधूरा कभी नहीं होता, आपकी प्रतिज्ञा पूरी होता है। प्यारे प्रभु, धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमारे ओर से आप युद्ध लड़ता है, क्योंकि युद्ध यहोवा का है। हाँ पिता, हमारा युद्ध आपका है। पिता, आज के दिन हमारे प्रिय सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जिन्होंने ये प्रतिज्ञा सुन रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं, उन सभी के जीवन में ये प्रतिज्ञा पूरी होने पाए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते पिता, आमीन, आमीन, आमीन।